હાથ જોડી દઈશું. ઓમ જય 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 નમોસ્તુ નમોસ્તુ નમો હરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આઈર્યાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો લોહે સર્વસાંગમ નમઃ સમય સારાય स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते ओच्छामि समयपाहुडे नमो सुरकेवली भणिदम् निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार वंदो परमानंदमय समय सारय विकार नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य भगवान कुंदकुंद आचार्य देव ने ग्रंथादिराज समय सार में शुद्ध नय का विषय, सम्यक दर्शन का विषय, ध्यान का विषय, जो अखंड एक ज्ञायक भाव, जो कि न द्रव्येण खंडयामि न क्षेत्रेण खंडयामि न कालेण खंडयामि न भावेण खंडयामि, सुविशुद्ध एक ज्ञायक भाव को ग्रंथादिराज समय सार में दर्शाया। और आचार्य देव बार बार एक बात ये भी कहते हैं, जो अलिंग ग्रहण की गाथाएं हैं, पांचों परमागम में समान रूप से जो गाथा आई है, वहाँ आचार्य देव कह रहे हैं तू ऐसे आत्मा को जान जान। उसका मतलब आचार्य देव ये समझते हैं कि मैं जो शुद्ध नय का विषयभूत परमात्मा तत्व ज्ञायक देव को दिखा रहा हूँ, सामने वाले श्रोताओं में उसे भगवान आत्मा को देखने की क्षमता है। अगर वो असंगनी जीव होता तो हम नहीं कहते, लेकिन तू तो संगनी भी है और कषाय की मंदता भी हुई है, और तू समीप में आया है, भगवान के दरबार में आया है, तो अंदर भगवान आत्मा के दरबार में तू चला जा। क्योंकि जिनेंद्र भगवान के दरबार में समो शरण में आने का फल अंदर में अपना अनंत गुणों का दरबार राजते शोभते इति राजा, ऐसे अंदर में चैतन्य देव की शरण में जाना, उसी का नाम है कि हमने भगवान का शरण लिया, ऐसा व्यवहार का जन्म हुआ। जिसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री बार बार कहते हैं, मांगलिक में कहा ना कि भगवान तमे परमात्मा छो इटलू तो नक्की करवा दो। ये जो भगवान विराजमान है ना, तो भगवान तमे परमात्मा छो इटलू तो नक्की करवा दो। तब गुरुदेव श्री ने बताया कि ये भगवान ऐसा कहते हैं कि तू अंदर में भगवान आत्मा है, ऐसा अंदर में द्रव्य दृष्टि करके निर्णय कर। और जब तूने निर्णय किया कि मैं परमात्मा हूँ,
ऐसा जब निश्चय प्रकट हुआ तब ये परमात्मा है, ऐसा व्यवहार का जन्म होता है। निश्चय के बिना व्यवहार का जन्म 3 काल में हो सकता नहीं है। जिसके लिए परमात्मा प्रकाश में एक गाथा आई। ये पंच कल्याणकों के प्रवचन में ही पूज्य गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि अनादि काल से इस जीव को 2 चीज की उपलब्धि नहीं हुई है, 2 दर्शन नहीं हुए हैं। एक तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ और एक जिनवर दर्शन नहीं हुआ। तब स्वाभाविक ये सबको प्रश्न हो सकता है कि भगवान आप जो कहते हैं कि जिनवर दर्शन और सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन हम तो रोजाना जिनेंद्र भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान के दर्शन किए बिना मुख में पानी भी नहीं लेते हैं। दिन में 2-2 बार भगवान के दर्शन करते हैं। हमने सिद्ध क्षेत्रों तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करके वहां के भगवान के भी दर्शन किए, और आप कहते हैं कि सम्यक दर्शन और जिनवर दर्शन नहीं हुआ। तो चलो सम्यक दर्शन नहीं हुआ वो बात सम्मत है, लेकिन जिनवर दर्शन की आप क्यों मना कर रहे हो? तो वहां बताया कि जिनवर दर्शन का फल तो अंदर में सम्यक दर्शन की जीव प्राप्ति करे, क्योंकि ये जो जिन बिंब है इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त भूत कारण है। और निमित्त पर उपचार तब आता है व्यवहार का जब अंदर में उपादान में ये जीव पर्याय में स्वभाव के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की रचना करे, प्राप्ति करे, तो ये निमित्त पर उपचार आता है कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के फल में मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। तब सच्चे अर्थ में जिनवर भगवान का दर्शन कहा जाता है। तो कई बातें याद आती हैं, सुनना जरा ध्यान से। इंद्रभूति गौतम के जीव ने, ये तो अपना महावीर धाम है ना, नाम भी महावीर धाम है। अभी तो ये हस्तिनापुर शांतिनाथ भगवान ये हस्तिनापुर नगरी में, वैसे तो महावीर भगवान के समो शरण में इंद्रभूति गौतम का जीव थोड़े समय पहले, समझो आधा घंटा 1 घंटे पहले तो गृहीत मिथ्या दृष्टि था। और भगवान के समो शरण में आया, जीवन में एक दफे भगवान का दर्शन किया और वन टाइम भगवान का दर्शन किया और अंदर में सम्यक दर्शन प्राप्त किया। ग्रहित गया, अग्रहित मिथ्यात्व गया, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ और आगे बढ़कर के निर्गनंद मुनि दीक्षा अंगीकार की। वहां तक की योग्यता आ गई कि भगवान की वाणी सुनने की पात्रता गणधर देव के योग्य हो गए। और अंतर मुहूर्त में 4 अनुयोग द्वादशांग की रचना कर ली। हमें उससे बोध पाठ शिक्षा लेनी चाहिए कि वो जीव ने अंदर में कितनी तैयारी, वहां हमें उपादान को देखना है। उस जीव का उपादान कितना स्ट्रॉन्ग, कितनी अंदर में गरज, कितनी पात्रता तालावेली लगनी कि सिंगल टाइम भगवान के दर्शन किए और अंदर में भगवान आत्मा का दर्शन कर लिया और आगे बढ़े। और भगवान दीपावली के दिन अर्ली मॉर्निंग मोक्ष पधारे और शाम को इंद्रभूति गौतम के जीव ने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। ऐसा है ये जैन शासन। तो जिनेंद्र भगवान की जो प्रतिमा जी है,
जो भगवान को देखने पर जीव शुरुआत करके शास्त्र में तो ऐसा पाठ है, निधत्ति निकाचित, जैसे जो चिकने कर्म होते हैं ना, हाँ, वो भी जिनेंद्र भगवान के दर्शन के करने के फल में ऐसे जो निधत्ति निकाचित जैसे जो चिकने कर्म कहे जाते हैं, जिसके जो करणान योग की व्याख्याएं हैं कि जिसका उत्कर्षण अपकर्षण या उदीर्णा संक्रमण नहीं होते, ऐसे जो कुछ कर्म होते हैं ना, वो भी कहते हैं कि अंदर में स्वभाव का इतना पौरुष जगता है कि सभी भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जावे अंतर की कलिया। ऐसे ये जो जिनेंद्र देव की ये जो जिन प्रतिमा है, वो भव्य जीव को बनारसी दास जी कह रहे हैं, जो छंद अपन पढ़ रहे हैं साथ में बोलेंगे। झाके मुख दरससो भगत के नैननी को, स्थिरता की बानी बढ़े चंचलता बिनसी। क्या कहा ये दो लाइन में भाई राजेंद्र भाई, बिपिन भाई, नवीन भाई? झाके मुख दरससो भगत के नैननी को। फिर लिखा है भगत का अर्थ क्या था ना, सम्यक दृष्टि है ये। अब सम्यक दृष्टि है तो श्रद्धा वाला दोष निकल गया है। अब जो दोष निकालना है वो अस्थिरता है, स्थिरता की बात है। तो बनारसी दास जी कह रहे हैं कि भगवान की शांत सौम्य मुद्रा देखने के फल में पात्र जीव को, ज्ञानी धर्मात्मा जीव को अंदर में अपने स्वरूप में स्थिर करने का कारण बनता है। जो चंचलता होती है, चंचलता, ऐसे सिंपल आपको एक बात कहूंगा तो मालूम भी पड़ेगा। ऐसे एक नॉर्मल केस में भी अपन सोचे ना, जैसे समझो कि पति पत्नी हस्बैंड वाइफ घर से दोनों मंदिर आने के लिए निकले हैं, जिन मंदिर आने के लिए, लेकिन दोनों को साथ में आना था, लेकिन वाइफ थोड़े लेट तैयार हुए तो 5-7 मिनट लेट हो गया तो हस्बैंड गुस्से हो गया कि रोजाना आप लेट करते हो, रोजाना लेट करते हो, ऐसा ऐसा। तो फिर वाइफ बोलते हैं कि नहीं नहीं, कल से मैं मेरी ओर से ऑटो करके आ जाऊंगी, आप अपने चले जाना। नहीं नहीं, तेरे कारण से, मेरे कारण से, तेरे कारण से, मेरे कारण से। तब तक एक्टिवा मंदिर तक आ गया। अभी तक तो झड़ रहे थे ना, अब तो मतलब मंदिर आ गया, मंदिर आ गया। फिर वाइफ बोलती है कि जाते समय मैं ऑटो में चली जाऊंगी, लास्ट में आप अपने हर से चले जाने का। हाँ हाँ, चले जाना चले जाना, ऑटो से चला जाना, मैं लेके भी नहीं जाने वाला हूं। और जैसे जिन मंदिर में गए, ओम जय 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 निस्सही निस्सही निस्सही, बस हो गए ना संसारिक सर्ग। और जिनेंद्र भगवान की शांत मुद्रा देखा, उनके गुणों का विचार किया, और बाद में ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष के ये गुरुदेव श्री के श्री प्रवचन वगैरह सुने, स्वाध्याय किया, दोनों बैठे थे। और जैसे पूरा हुआ ना, हाँ, वो परिणाम सब चला गया ना, गायब हो गया। चलो चलो, मैं 10 मिनट से वेट कर रहा था। नहीं नहीं, आप थोड़ा, मैं बैठा हूं, आप चर्चा करना हो तो कर लो, मैं बैठा हूं। ऐसे अपन एक सोचते हैं कि भगवान ये जो है ना, कषाय की मंदता तो ठीक, कषाय के अभाव का साधन है। कषाय की मंदता को भी कहा निमित्त भूत कारण, लेकिन यहां जो बताया, स्थिरता की बानी बढ़े चंचलता बिनसी। एक दूसरा दृष्टांत दूं मैं आपको कि जैसे ये भगवान जो है ना, जिनेंद्र भगवान है, वो बड़े हैं और हम छोटे हैं। ऐसे जिस प्रकार से छोटा बच्चा अपने पापा के साथ जिन मंदिर जाता है ना, तो छोटे बच्चे को कुछ नहीं आता है, लेकिन वो छोटे बच्चे को उसका पापा आदर्श है। तो पापा बड़े हैं, पापा जैसे करते हैं वैसे वो छोटा बच्चा फॉलो करता है। जिन मंदिर में गए, पांव धोए, तो छोटा बच्चा भी पांव धोता है।
फिर अंदर में गए, घंट बजाया, तो बच्चा कहता है मुझे भी घंट बजाना है, तो पापा उसको गोद में लेकर के वो घंट बजाता है। फिर अंदर में गए, गंधोदक वगैरह लिया तो बेटा भी लेता है। फिर 3 प्रदक्षिणा ऐसे की तो वो भी करता है। भंडार किया तो वो भी भंडार करता है। तिलक किया तो वो भी तिलक करता है। अर्घ बोले तो वो भी अर्घ बोलते। मुझे सिर्फ ये बताना है कि जिस प्रकार से वो छोटा बच्चा बड़ों को, पापा को फॉलो करते हैं ना, इसी प्रकार से अरिहंत तारा पिता, जिनवाणी तारी माता, मारा बंधु अरिहंत थाऊ सहेल छे। बाल पोथी में देखो तो सही, बाल मरण चला जाए, बाल व्रत बाल तप चला जाए, ये बाल पोथी में ऊंचा तत्व पड़ा है। क्या कहते हैं, जैसे जगत में ये छोटा बच्चा मम्मी पापा को फॉलो करते हैं, ऐसे परमार्थ में ये अरिहंत भगवान हमारे पिता हैं और ये जिनवाणी क्या है, हमारी माता है। अरिहंत तारा सहेल छे, सिंपल है, सरल है अरिहंत बनना। एक पापड़ का 2 टुकड़ा करना इम्पॉसिबल है, पापड़ का 2 टुकड़ा करना इम्पॉसिबल है, और अरिहंत बनना इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल और सरल है। बस वही एग्जाम्पल, आगम का आधार इंद्रभूति गौतम का जीव, अंजन चोर, देखो ये सब पुराण पड़े हैं ना हमारे पास। उपादान अपना तैयार होना चाहिए। तो भगवान की शांत मुद्रा को देखकर स्थिरता की बानी बढ़े। जैसे वो छोटा बच्चा पापा मम्मी को फॉलो करता है, वैसे भगवान की शांत स्थिर सौम्य मुद्रा को देख करके आत्मार्थी जीव, मुमुक्षु जीव, पात्र जीव अपना अंदर में जो शांत स्वरूप शुद्धात्मा है ना, पर्याय उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को फॉलो करती है, उसको फॉलो करती है। और फिर क्या होता है सुनना, झाके मुख दरस सोम भगत के नैननी को, स्थिरता की बानी बढ़े चंचलता विनसी। मुद्रा देखी केवली की, मुद्रा याद आवे जहां। क्या कह रहे हैं, मुद्रा देखी, ये इनकी मुद्रा देखते हैं, और केवली भगवान, क्योंकि ये महावीर भगवान है, नेमिनाथ भगवान है, सिमंदर भगवान की जो स्थापना निक्षेप वाली प्रतिमा है, समझना पूरी बात थोड़ा, प्रतिमा है, उनकी शांत मुद्रा को देख करके महावीर भगवान, सिमंदर भगवान, वो वास्तव में जो भाव निक्षेप थे तो उनका स्वरूप ख्याल में आता है, और वो जैसे है वैसा मैं हूं, वहां तक इस जीव की पहुंच होती है। ये बता रहे, देखो मुद्रा देखी केवली की, मुद्रा याद आवे जहां। मैंने पहले दिन दृष्टांत दिया था ना, घर में पिताजी का फोटो है, घर में पिताजी का फोटो है और उससे हमें पिताजी याद आते हैं। ऐसे ये स्थापना निक्षेप वाले भगवान को देख करके जिनकी स्थापना की है, पूरा भाव समझना, वो भगवान याद आते हैं, वो भगवान की यहाँ स्थापना की है, और इनको देख करके मुझे मेरी पर्याय में, मुझे मेरी पर्याय में मेरे भगवान आत्मा की स्थापना करना है। शांति से समझो, पूरी पूरी बात समझना, पूरी एक शांति से पूरा पैकेज समझना, पूरी फ्रेम समझना, फ्रेमवर्क पूरा, कि
ये जो महावीर स्वामी भगवान अपन समझते हैं कि नेमिनाथ भगवान, सिमंदर भगवान, जिन मंदिर में जहां जहां गांव में सभी से आए हैं ना, मंदिर में जो भगवान विराजमान है, ठीक है ना। तो सिमंदर भगवान महाविदेह क्षेत्र में है, वहां से अपन चलते हैं। महाविदेह क्षेत्र में सिमंदर भगवान है, वो क्षेत्र से दूर है। और महावीर भगवान काल से दूर हो गए, अभी एग्जिस्टिंग नहीं है। तो हमने जिन मंदिर में महावीर भगवान को भी विराजमान किया और सिमंदर भगवान को भी विराजमान किया, वहां तक बराबर है, ठीक है ना। अब जो विराजमान किया उसमें जो अभी देखेंगे अपन, मतलब कुछ विधि अंदर में होगी, ये कुछ बाहर में, यहाँ ऐसा होता है। जैसे जो इंद्र सभा, राजसभा होती है, फिर क्या पारणा झूलन होता है, और मेरू पर्वत पर जन्माभिषेक, ये सब बाह्य विधि है। कुछ अंदर में विधि चलती है, शांति जाप, अंकन्यास विधि, सूर्य मंत्र वगैरह जो अंदर में विधि चलती है, दोनों चलते हैं। तो ये जो पाषाण की प्रतिमा है, आपको फिर आंसर भी देना है। पाषाण की जो ये प्रतिमा है उसमें न तो वो महावीर भगवान आते हैं न सिमंदर भगवान आते हैं, लेकिन उनके गुणों की ये पाषाण की प्रतिमा में मंत्रोच्चार द्वारा क्या करते हैं, बोल से बोलो, क्या करते हैं, स्थापना करते, जैसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, समझना। उनके गुणों को यहां पाषाण की प्रतिमा में स्थापना करते हैं विधि द्वारा, ठीक है यहां तक। तो वो रियल जो भगवान है भाव निक्षेप वाले, वो यहां नहीं आए, लेकिन उनके गुणों की यहां स्थापना की और ये पूजनीय भी हो गए, बराबर है ना। बस अभी ये तो हुआ निमित्त वाला बात, लेकिन ये क्यों, ये सब प्रोसेस, ये विधि विधान, इसकी जरूरियात क्या है। जैसे बोलते हैं ना, लाभ बिना तो कुछ कोई करता नहीं, उसमें लाभ क्या है, हमें लाभ क्या है। जब तक हम लाभ नहीं समझेंगे ना, तक हमें वहां तक, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेंगे अपन। अब समझना, बहुत अच्छी बातें हैं। जैसे वो भगवान और स्थापना निक्षेप वाले भगवान, इसी प्रकार से अंदर में मेरा भगवान आत्मा कारण शुद्ध जीव अनादि अनंत टंकोत्कीर्ण अकृत्रिम चैतन्य जो मेरी प्रतिमा है, अनादि अनंत, ठीक है ना यहां तक। और ये अनादि अनंत टंकोत्कीर्ण ये जो मेरी चैतन्य प्रतिमा है ना, उसको ये एक समय की पर्याय जो है क्षणिक पर्याय, उस क्षणिक पर्याय में उस भगवान आत्मा को अंदर में जो झांकता हुआ जीव है, उस परमात्म तत्व को मेरी पर्याय में विराजमान करना, माने मैं परमात्मा हूं ऐसा अनुभव करना, अनुभव करना। तो हुआ क्या समझना, अभी शांति से पूरी बात। जैसे वो जिनेंद्र भगवान, ये जो स्थापना निक्षेप वाले जो प्रतिमा जी हैं, उसमें वो जिनेंद्र भगवान आते नहीं हैं, लेकिन उनके गुणों की यहां क्या की है, स्थापना। उसी प्रकार से ये अपना जो चैतन्य देव, ये अंदर वाला जिन बिंब, घट घट अंतर जिन बसे, ये अंदर वाला जो जिन बिंब है, जिन प्रतिमा है मेरी, जिन प्रतिमा, घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, ये अंदर वाली जो जिन प्रतिमा चैतन्य प्रतिमा है, ये पर्याय जब अंदर में द्रव्य पर दृष्टि करती है, तो अंदर वाला जो भगवान जो विराजमान है अनादि अनंत, वो वहां से स्खलित होकर के वो एक समय की क्षणिक पर्याय में आता नहीं है। विपिन भाई समझना, भाई क्या कहा राजेंद्र भाई, वो जो त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा है, वो स्खलित होकर के, च्युत होकर के, वो क्षणिक एक समय की पर्याय में आता नहीं है।
जैसे वो जिनेंद्र भगवान ये प्रतिमा जी में, ये निक्षेप वाली प्रतिमा में यहाँ वो आते नहीं है, लेकिन उनके गुणों की क्या करते हैं? स्थापना। इसलिए पूज्य है, इसलिए पूज्य है। इसी प्रकार से समझना, इसी प्रकार से ये पर्याय जब अंदर में जाती है ना, ये विधि, ये बाहर वाली विधि, अंदर में विधि, ये अंदर वाली विधि। बात समझे ना, ये पर्याय है वो विधि नायक है, पर्याय है विधि नायक है, क्योंकि विधि नायक ही तो भगवान बनेंगे ना, विधि नायक तो भगवान बनेंगे। बात समझ में आती है? एक विधि अध्यक्ष है पीछे है ना, वो विधि अध्यक्ष है, वो तो प्रतिमा पूजनीय अभी ऑलरेडी हैं, वहां से जिन मंदिर से लाए वो कौन? भाई सतीश भाई, वो तो कौन से हैं? विधि। उनको भगवान बनना, वो तो भगवान हैं, वो विधि अध्यक्ष हैं। इसी प्रकार से मेरा ये सम्यक दर्शन का विषयभूत शुद्धात्मा वो विधि, ये विधि अध्यक्ष हैं। ये विधि अध्यक्ष, दृष्टांत में आता हूं मैं फिर से, ये जो विधि अध्यक्ष है ना, उसके सानिध्य में, विधि अध्यक्ष के सानिध्य में जो जो प्रतिमाएं हैं, विधि नायक भी हैं। विधि नायक तो एक मेन है जिनके पर सभी मुख्य रूप से विधि हो, बाकी भी जितनी भी प्रतिमाएं हैं ना जो प्रतिष्ठेय, प्रतिष्ठित होने वाली, वो सब वहां रखी जाती है उनके सानिध्य में। किसके सानिध्य में? किसके? विधि अध्यक्ष के सानिध्य में विधि नायक को रखा जाता है। ठीक है ना? हाँ, बराबर है ना? इसी प्रकार से ये जो अंदर में कारण शुद्ध परमात्मा जो विराजमान है ना, वो कौन सा अध्यक्ष है? जोर से बोलो। विधि अध्यक्ष है, विधि अध्यक्ष है। और ये विधि अध्यक्ष के सानिध्य में, इसके निकट में, इसके समीप में, इसकी शरण में ये जो पर्याय अंदर में जाती है ना, पर्याय अंदर, ये विधि, विधि, विधि नायक, विधि नायक, ये इसका पूरा ये जो है ना पंचकला, ये उसका यहां हमें वहां से इधर से यहां तक कनेक्शन जोड़ना है। ये पूरा इसकी थीम ये है, पूरी थीम ये है, यहां जोड़ना है। तो ये पर्याय जब अंदर में दृष्टि करती है ना, ये विधि चल रही है। हाँ, ये विधि चल रही है। बनारसी दास जी ने लिखा, प्रथम सुदृष्टि सो शरीर रूप कीजे भिन्न, तामे और छुच्छम शरीर भिन्न जानिए। फिर लिखा है आगे, अपने तो नहीं लेते हैं, गुरुदेव श्री जो नारियल का दृष्टांत देते थे ना, सबको मालूम है अंदर में मीठा गोला है, ऐसे अंदर में अपना जो चैतन्य मीठा गोला है ना, वो मीठा गोला खाने के लिए सब निकालते हैं ना, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष अंदर में अतीन्द्रिय आनंद का जो मीठा गोला है ना, उसका रसास्वाद लेने के लिए पर्याय अंदर में जाती हैं, जाती हैं, जाती हैं, जाती हैं। और एक समय ऐसा आता है जैसे यहाँ से करंट पास हो रहा है, करंट बिजली का, और ये उंगली नजदीक जा रही है, जा रही है, एकदम टच होती है ना, उसी वक्त तक झंझनाटी होती है। हाँ, वो तो दुख वाली झंझनाटी है। लेकिन ये पर्याय जब अंदर जाती है, जाती है, जाती है, जाती है, और स्पर्श स्वभावी भगवान आत्मा के साथ पर्याय जब कथनचित भिन्न हुए लेकिन अभिन्न होती है ना, उसी समय आत्मा के असंख्य प्रदेश में अतीन्द्रिय आनंद की झंझनाटी हो जाती है। वो विधि हो गई। अब समझना, शांति से समझना। 47 शक्ति में सबसे पहले नंबर वाली जीवत्व शक्ति है। कौन सी है? जीवत्व शक्ति है। जैसे आत्मा, समझना, जैसे ये जो भगवान जो है विराजमान होने के लिए आए हैं, प्रतिष्ठित होने के लिए आए हैं ना, उसमें ये सीमंदर भगवान और महावीर स्वामी भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो इस पाषाण की प्रतिमा में प्राण अंदर में पूरे, क्या पूरे? प्राण पूरे। इसी प्रकार से अनादि काल से ये जो क्षणिक पर्याय बाहर की ओर घूम रही थी ना, बाहर की ओर घूम रही थी, काला दोरा वाली पर्याय, काला धागा वाली पर्याय, तब तक अष्टपाउड़ में कुंद कुंद आचार्य देव कह रहे हैं वो चलते फिरते मुर्दे थे। चलते फिरते क्या था? मुर्दा था।
उसमें जीवन नहीं था, प्राण नहीं था, वो मुर्दा था। समझ में आए ना? हाँ, इसी प्रकार से जैसे अभी प्रतिमा जी आई ना प्रतिष्ठित होने के लिए, जब तक प्रतिष्ठित नहीं हुए ना तब तक पूजनीय नहीं है, और प्रतिष्ठित हो गई तो पूजनीय हो गई। इसी प्रकार से पर्याय भी पूजनीय हो जाती है। क्या कहा? बोलो बोलो। पर्याय भी पूजनीय हो जाती है एक अपेक्षा से भाई। हाँ, नियम सार 41 गाथा की टीका। हाँ, पूजनीय ऐसी पंचम गति की प्राप्ति के लिए पंचम भावम स्मरन्ति विद्वांसः। पूजनीय ऐसी पंचम गति, पूजनीय ऐसी पंचम गति की प्राप्ति के लिए पंचम भावम स्मरन्ति विद्वांसः। वहां लिखा है एक भाव में कहता हूं, भूतकाल में 6 महीने 8 समय में 608 जीव, भूतकाल में 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष पधारते थे। वर्तमान में विदेह क्षेत्र में 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष पधार रहे हैं, और भविष्य में भी 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष में पधारेंगे ना। प्रोसीजर क्या है, विधि क्या है, किसके आश्रय से? दया करने से, पूजा करने से, भक्ति करने से, मंदिर बनाने से, विधान बनाने से, क्या करने से? क्या, कौन सी विधि? अब तक जो भी सिद्ध हुए या आगे होंगे, महिमा जानो एकमात्र सब भेद ज्ञान की। जिस शुभ भाव से तुझे अलग होना है, उस शुभ भाव को तू मोक्ष का कारण मानता है, तो गुरुदेव श्री के शब्दों में लेसन खाते खाते कस्तूरी की डकार नहीं आती है भाई। एक लाइन आती है, 6 मास समय 8, कितना? 6 मास समय 8, 608 जाते हैं। कहां जाते हैं? मोक्ष में। आते हैं की बात नहीं कर रहे हैं, आते हैं कहां से? जोर से बोलो। निगोद से। जाते कहां हैं? 6 मास समय 8, 608 जाते हैं। जो तू जाने जाननहार, तेरा होवे उसमें नाम। समझ गए ना? गुरुदेव श्री के शब्द में क्या? आज मानो, कल मानो, चाहे अनंत काल बाद मानो। मार्ग तो एक यही है जिसके लिए कृपालु देव श्रीमद जी ने कहा, एक होय 3 काल में परमार्थ के पंथ। संसार में परिभ्रमण करने के रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन छूटने का रास्ता एक ही है। आज मानो, कल मानो, चाहे अनंत काल बाद मानो, लेकिन मार्ग ये है क्या? जो तू जाने जाननहार। किसको? जानने वाले को जान, चेतने वाले को चेत। मोक्ष अधिकार की लास्ट में 3 गाथाएं आई है। मैं गाथा बोलता हूं, जितना भाव ख्याल में है समझना, बाकी सब कॉमन है। अपने पास जो प्रज्ञा छेणी, एक लाइन आती है, प्रज्ञाति ग्रह वो निश्चय जे, चेतना रो तेज हूं। ये अपने पास जो ज्ञान है ना, प्रज्ञा, उसको प्रज्ञा, उसके द्वारा अंदर में जाना। हाँ, ये जो अपनी विधि चल रही है, भगवान बनने की विधि, भगवान बनने की विधि, ये पर्याय जो अंदर में गई ना, शांति समझना, पर्याय अंदर में गई तो ये अपना अंदर में विधि अध्यक्ष है। उसको प्रतिष्ठित होना नहीं है। जैसे विधि अध्यक्ष को प्रतिष्ठित नहीं होना, वो तो ऑलरेडी प्रतिष्ठित हैं, ऐसे अंदर में मेरा भगवान आत्मा को, उसको प्रतिष्ठित होना, वो तो 3 काल भगवान परमेश्वर रूप में विद्यमान। विदेह क्षेत्र में कितने तीर्थंकर विद्यमान हैं? 20 तीर्थंकर। ऐसा मेरा भगवान आत्मा भी क्या है? बोलो, विद्यमान, विद्यमान। और पूज्य गुरुदेव श्री, भाई सागर वाले पंडित जी, नाम भूल गया मैं, हमारे गांव में तो बहुत आए हैं ना। हाँ, निर्मल जी, निर्मल जी। हाँ, गुरुदेव श्री एक व्याख्या करते हैं, मतलब मजा आता है।
भाई मैं तो हमेशा कहता हूं, कुछ भी नहीं बने तो दिन में थोड़ा समय निकालना, और कुछ भी नहीं हुए तो पूज्य गुरुदेव श्री का सीढ़ी प्रवचन सुनना। पूज्य गुरुदेव श्री का सीढ़ी प्रवचन सुनना। नहीं समझ में आए, 4 दिन 6 दिन 10 दिन बाद में ऐसा समझ में आएगा, बाकी का सब कुछ तू भूल जाएगा, और जो वास्तव में याद रखने लायक है ना, तू भगवान बन जाएगा, भगवान बन जाएगा। क्योंकि उनकी एक एक बात में इतनी गहराई से बातें आती हैं, सीधी जैसे वेइन में नहीं होता, एक गोली लेते एक वेइन में डायरेक्ट इंजेक्शन देते हैं ना, सीधा पाप, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री की एक एक लाइन सीधी त्रिकाली ध्रुव द्रव्य स्वभाव जो अपना विधि अध्यक्ष है ना, वो विधि अध्यक्ष के साथ ये पर्याय टच हो जाती है, और ये विधि नायक प्रतिष्ठित हो जाते हैं। समझ आए ना, विधि नायक माने पर्याय पूजनीय हो जाती हैं, पर्याय पूजनीय हो जाती है। समझ गए ना, क्योंकि पर्याय पूजनीय नहीं है। 5 परमेष्टि क्या है बोलो, पंच परमेष्टि क्या है, पंच परमेष्टि पर्याय है, तो पूजनीय है ना, व्यवहार से पूजनीय तो है ना। हाँ हाँ हाँ। वो स्वानुभूति दर्शन में एक बोल आया है, शुरुआत में फर्स्ट वन बोल है पहला, वहां कहा है पूज्य गुरुदेव श्री एक शब्द में 14 ब्रह्मांड खड़ा करने की ताकत पूज्य गुरुदेव श्री में थी। भाई समझ में आती है बात? नॉट वन सेंटेंस, एक लाइन नहीं, खाली एक शब्द में 14 ब्रह्मांड खड़ा करने के माने उसमें कितने गहरे भाव छुपे हुए हैं ना। हाँ, और इसके एक मैं सिंपल आपको आधार के लिए थोड़ा कहूं ना, एक थोड़ा प्रमाण में दूं, एक सबको मालूम आ जाएगा, बाकी तो सब हैं। सिंपल में बात को भाई निर्मल जी, कि समय सार ग्रंथराज 2000 साल पहले लिखा गया ना, हमारी कोई विशेष पुण्य का योग था तो लिखा गया वो। 1000 साल बीच में चले गए, और भगवान कुंद आचार्य की जो बात अमृतचंद्र आचार्य देव को मिली, और अमृतचंद्र आचार्य देव ने टीका लिखी, अद्भुत कलश लिखे, परिशिष्ट में उन्होंने वैभव को बताने के लिए 47 शक्तियों लिखी। 47 शक्ति की भाई सतीश भाई, 47 शक्ति जो लिखी ना, उसमें शक्ति का नाम और एक छोटी सी लाइन उसकी डेफिनेशन, छोटी लाइन। फिर 1000 साल निकल गए, 1000 साल बीच में निकल गए। दीपचंद जी साहब ने थोड़ी चर्चा की नॉर्मल, लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री ने इस शक्ति की एक एक लाइन पर कहाँ अंदर में झाकर झाकर के उस शक्ति की जो शक्ति है, शक्ति की जो शक्ति है, भाषा में कहाँ तक लाए। भाव तो गंभीर है, लेकिन भाषा में वहां तक लाए, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कितनी दफे, 19 बार वो एक लाइन पे पूरा 1 घंटा एक गुरुदेव सिंह ने जो निकाला ना। और हम बस यही हमारे लिए तो शादी से पुण्य है कि हमें ये सब निकाला हुआ तैयार हलवा हमें मिल गया है भाई। क्या कहते समझना, कि समझना, अब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये अंदर वाली प्राण प्रतिष्ठा। मेरा जो जीवन है ना, मेरा जो जीवन, पहले मैं प्राण की थोड़ी व्याख्या करूं, प्राण की। ये जो प्राण है ना, शास्त्र में जो प्राण कहे हैं 10 प्राण, ये तो जड़ प्राण है, असद्भूत व्यवहार वाले जो शरीर संबंधी 10 प्राण है ना, 5 इंद्रिय 3 बल श्वासोश्वास, ये तो जड़ प्राण है। इसकी तो बात ही नहीं है, ये तो प्रमाण के द्रव्य से बाहर है। जगत में ऐसा समझते हैं कि इससे हमारा जीवन है, भोजन है तो जीवन है। हाँ, वो आई थी ना पहली लाइन, रोटी कपड़ा और मकान, था ना एक लाइन, जीवन के बस 3 निशान, रोटी कपड़ा और मकान। यहां क्या है कि आत्मा का जो जीवन है, ना रोटी ना मकान ना पानी, मेरा जो जीवन है ना, मेरा जीवन मेरा शुद्ध चैतन्य प्राणों से मेरा जीवन है, समझना। दूसरे नंबर में अंदर में आए तो अशुद्ध भाव प्राण, अशुद्ध भाव प्राण,
पांच इंद्रिय, तृण बल, श्वासोश्वास, आयु, जो पर्याय वाली जो योग्यता है ना, वो अशुद्ध पाव प्राण, वो भी मेरा वास्तविक जीवन नहीं है। मैं जो मेरा जो जीवन है, मैं जीवत्व शक्ति से मेरा जीवन है। अब हुआ क्या समझना, ये जो अपना विधि अध्यक्ष अंदर वाला जो भगवान है, मैं शुद्ध चैतन्य प्राणों से मैं जीता था, जी रहा हूं और शादी अनंत काल तक जीऊंगा। एक लाइन आती है ना, मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन भर पेट मनुज क्यों मरता है। तुम भोजन बिन अक्षय सुखमय, यह समझ त्यागने हूँ आया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। तो मेरा जो जीवन है ना, शुद्ध चैतन्य भाव प्राण से मेरा जीवन है, पहली जीवत्व शक्ति है। अब हुआ क्या कि जब पर्याय अंदर में गई ना, पर्याय अंदर में गई तो पर्याय में प्राणों की प्रतिष्ठा हुई। विपिन भाई क्या कहा मैंने, बोलो, पर्याय में अब वो जो प्रतिमा जी में वो भगवान की स्थापना है ना, तो यहां से हमें यहां लगाना है। ये चैतन्य मेरी जो प्रतिमा है, उसमें जो चैतन्य प्राण है, पर्याय जब अंदर में गई तो पर्याय में ये चैतन्य प्राणों की क्या हुई, प्रतिष्ठा हुई, प्राण प्रतिष्ठा। आज तक पर्याय में मुर्दा जैसा जीवन था, लेकिन जीवत्व शक्ति शक्ति की व्यक्ति हुई। अब ज्ञानी धर्मात्मा हुआ तो वो जानता है सातों प्रकार के भय टल गए, पर्याय में प्राप्ति हुई और वो पर्याय की भी पूजनीय हो गई। इसके लिए यहाँ एक छंद में जो अपनी बात निकले, मुद्रा देखी केवली की, मुद्रा याद आवे जहां, झाके आगे इंद्र की विभूति दिसे तीनसी। अब समझ में आ गई ना पूरी थीम। जब अंदर में देखा और अपनी संपत्ति नजर में आ गई ना, तो इंद्र लोगों को भी अपनी विभूति क्या लगती है, जाके आगे इंद्र की विभूति दिसे तीनसी। एक बात कह के पूरा करते हैं अपन थोड़ा, बातें तो बहुत सारी हैं। इंद्र की विभूति जो है ना भाई साहब, वो भी तिनके जैसे लगती है। समझना कि भगवान का समोशरण लगेगा ना, ज्ञान कल्याण के दिन केवल यहाँ भगवान का समोशरण, 12 सभा लगेगी, 12 सभा लगेगी, उसमें 8 सभा किसकी होती है, 12 में 8 सभा, 4 सभा तो देवों की होती है, बराबर है ना, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी वैमानिक 4 सभा तो उनकी, और बाकी की 4 सभा देवियों की होती है, चारों की। एक सभा में मनुष्य में चक्रवर्ती होते हैं। मुझे इतना बताना है कि ये जो देवों का तो बहुत सारा पुण्य है, देव का तो बहुत सारा पुण्य है, लेकिन ये 8 सभा तो वो सब देवों के सब वैभव छोड़ करके, भाई राजेंद्र भाई, देव लोग अपना सब वैभव छोड़ करके 8 सभा तो उनके लिए रिजर्व हो गई है ना, उनके लिए रिजर्व हो गई है। उससे भी मालूम पड़ता है ना थोड़ा लॉजिक से, जाके आगे इंद्र की विभूति दिसे तीनसी, और मनुष्य की सभा में चक्रवर्ती अपना वैभव छोड़ करके भगवान के दरबार में बैठा हुआ है। विचार तो करो, ऐसा ये मार्ग है। बाकी की जो 4 लाइन है पढ़ लेते हैं, करेंगे फिर जब समय होगा चर्चा। झाको जस झपत, जस झपत मान के उनके गुणानुवाद, जस माने उनके गुण, झाको जस झपत प्रकाश जगे हृदय में, ये हो गई है प्राप्त की, प्रकाश जगे हृदय में, सोई शुद्ध मति हुई हुती जू मलिन सी। जो पहली मलिन परिणति थी ना, जो काला धागा था वो क्या हो गया, निकल गया, और सुई में धागा परो दिया, सुई में धागा परो दिया। अब वो संसार में घूमने वाला नहीं है। कहत बनारसी सुमहिमा प्रगट झाकी,
सोहे जिन की छवि सुविद्यमान जिनसी। सुविद्यमान जिनसी माने ये जो भगवान की प्रतिमा है ना, समझ लो ये साक्षात भगवान ही है, ये भगवान ही है। भगवान की प्रतिमा माने भगवान ही है, हमें तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि साक्षात भगवान के समीप में जो काम होता है वो ही काम ये भगवान की प्रतिमा के समक्ष हमारा हो गया। इसलिए ये कहते हैं कि सोहे जिन की छवि सुविद्यमान जिनसी। इस प्रकार से विशेष चर्चा बाद में करेंगे।